एक ही बात कहते हैं कि ये जितना कुछ मैंने सुनाया है, इन सब के बाद आपको एक बात मैं बताता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन, तूने जो अपने ऊपर धर्म धारण कर रखे हैं, कौन से? मैं पिता हूं, मुझे पिता का काम करना है। मैं घर का बड़ा हूं, मुझे घर का काम करना है। मैं एक सर्विसमैन हूं, मुझे सर्विस का काम करना है। संसार में हमने अपने आप को पता नहीं क्या क्या बना रखा है और सबका हम धर्म निभाने चले। हमको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। परंतु जो हम परमात्मा से वादा करके आए हैं कि हम आपका भजन करेंगे, जिस कार्य के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, उस कार्य को हम छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जितने भी तुमने अपने ऊपर धर्म धारण कर रखे हैं, इन सब धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आप मुझ अकेले की ही शरण में आ जाओ, किसी और की शरण में नहीं जाना। धन की जड़ में, धनवान की जगह, किसी बड़े छोटे की जगह, इधर उधर की जगह, किसी की शरण में नहीं जाओ। आप केवल मेरी ही शरण में आ जाओ तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, तुझे कोई शोक करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। अर्जुन ने कहा, प्रभु ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। युद्ध के समय युद्ध का धर्म सबसे बड़ा होता है। जब युद्ध चल रहा हो, एक योद्धा के लिए, एक सिपाही के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? लड़ाई करना। और कोई दूसरा उसका धर्म नहीं है। जितने भी वो कहेगा कि मुझे अपने भाई के साथ रहना है, पिता के साथ रहना है, पिता की सेवा करनी है, माता की सेवा करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए भगवान ने अर्जुन को पहले ही कह दिया कि तुमको सब धर्मों को छोड़ दो। अब अर्जुन एक योद्धा है, लड़ाई के मैदान में खड़ा है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। मैं बताता हूँ कि ये गीता का श्लोक इतना उत्तम श्लोक है कि हम इसको समझ भी नहीं सकते कि अपने धर्म को छोड़ के, धर्म को कैसे छोड़ेंगे? ये इतने मेले लगते हैं, इतने उत्सव होते हैं। संत महात्मा यही तो कहते हैं कि अपने धर्म में रहो, अपने धर्म से हटना नहीं। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। ऐसा क्या? तो मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि धर्म जो है, युद्ध के समय में युद्ध का ही धर्म महान होता है, दूसरा धर्म नहीं होता है। किसी को याद हो 71 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो आप तो जानते ही हैं कि इंदिरा जी कौन से पक्ष की है और अटल बिहारी जी कौन से पक्ष के, सारे जानते हैं। लेकिन जब लड़ाई का समय था तो सब एक हो जाते हैं। उस समय कोई पार्टी नहीं रहती है। अटल बिहारी ने कहा कि ये रणचंडी है, सब इसका साथ दो। उस समय कोई विरोध का पक्ष नहीं बताया किसी ने, क्योंकि युद्ध का समय है। युद्ध में सब एक हो जाता है और कुछ माना नहीं जाता है। जब इसका एक वेद की उक्ति है कि जब धर्म के ऊपर, हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो हमें किस तरह से एक होना चाहिए। तो सारी बातें अर्जुन को भगवान ने कही। भगवान ने फिर भी अर्जुन को कहते कि अर्जुन, तुम सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। तो अब अर्जुन क्षत्रिय है, लड़ाई का मैदान है, लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई में एक योद्धा अपने आगे दूसरे योद्धे को खड़ा होने नहीं देता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। अर्जुन बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा वीर है और हिम्मत वाला है, शक्ति वाला है, सब कुछ होने वाला है। भगवान ने अर्जुन को कह दिया था कि अर्जुन, तू अपने सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें जो कहूं वैसा करना। अर्जुन ने कहा, प्रभु ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।
ध्यान देने की बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। आज युद्ध का 10वां दिन है। भीष्म पितामह जी और अर्जुन दोनों का सामना हुआ। 9 दिन तक तो भगवान अर्जुन को किसी न किसी तरह से दूसरी तरफ ले जाते थे और भीष्म पितामह जी दूसरी तरफ से आ जाते थे। लेकिन अब सोचा क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करें। आखिर पता चला कि अर्जुन किस तरह से भीष्म पितामह को मार सकता है। किसी को मालूम है कि किस तरह से अर्जुन भीष्म पितामह को मार सकता था? मालूम है? भीष्म पितामह ने खुद ही बताया पांडवों को कि आपकी सेना में अर्जुन का एक साला है जिसका नाम है शिखंडी। वो पहले लड़की था, किसी कारण से, यक्ष की वजह से या कैसे भी वो अभी पुरुष बना हुआ है। अर्जुन उसको आगे रखे। किसको आगे रखे? अपने साले शिखंडी को आगे रखे और मुझ पर वार करे। मैं वहां बाण नहीं चलाऊंगा। अर्जुन को भगवान कहते हैं बोलो। बोले प्रभु मैं खुद वीर हूं। अगर वो शिखंडी स्त्री है, पितामह उसके ऊपर वार नहीं करते हैं, तो मैं उसको आगे, एक स्त्री को आगे कैसे रख सकता हूं? मैं उसको आगे नहीं रखूंगा। बोले फिर तुम लड़ाई नहीं जीत सकते, ऐसा करना पड़ेगा। बोले फिर क्या करूं? बोले सोचो तुमने क्या कहा था? मैंने तुमको एक ही बात कही थी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आप सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। बोले पर प्रभु पितामह मेरे दादा हैं, परदादा हैं, मैं इनके ऊपर कैसे वार करूंगा? बोले फिर तुमने लड़ाई के आते समय लड़ाई में तब नहीं सोचा था? बोले ठीक है प्रभु, जैसे आप कहते हो। अर्जुन ने क्या किया बताओ? शिखंडी को आगे रखा। फिर दूसरा युद्ध का एक नियम है, जब सामने कोई व्यक्ति बाण नहीं चलाए तो सामने वाला, इधर वाला भी बाण नहीं चलाता है। वो हथियार छोड़ देता है, ये भी छोड़ देता है। निहत्थे के ऊपर वार। लड़ाई का नियम है ना, मैं दूसरा नियम तो नहीं घुसेड़ रहा ना बीच में। बोले पितामह हथियार नहीं चलाते हैं तो मैं कैसे चलाऊंगा? बोले चलाओ। बोले प्रभु ठीक है चलाता हूं। भीष्म पितामह को बाण मारा, लेकिन एक दादा के ऊपर एक पोता कैसे बाण चला सकता है? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये कैसे बाण चलाते हो? ये अर्जुन का बाण नहीं है। बोले प्रभु चला तो रहा हूं। बोले ऐसे चलाते? नहीं माना। बोले जोर से चलाओ। अर्जुन यहीं तक खींचता था, इधर तक नहीं खींचता था और धीरे से ऐसे आगे करके छोड़ देता था। तो पितामह को बाण लगता था तो यहाँ लग के फिर ऐसे निकल जाता। बोले अर्जुन तुम ये क्या करते हो? ये युद्ध का मैदान है, यहाँ लड़ाई करनी है। बोले प्रभु बाण तो चला रहा हूँ। बोले अर्जुन का बाण चलाओ, ये अर्जुन का नहीं है। बोले चलाता हूँ। आंखों में पानी आया, बड़ा खींचता है, नाटक करता है, लेकिन बाण नहीं चलता है। भगवान ने कहा तू नहीं मानेगा, चल। अब भगवान ने उसको विश्वास दिलाने के लिए बोले तू अगर लड़ाई नहीं करता है, तू पितामह को नहीं मारता है, तो मैं मारता हूं। और भगवान रथ से कूदे। क्या किया जी? भगवान ने क्या किया? कोई रथ का पहिया टूटा फूटा उठाया और चक्र बनाया। अर्जुन कहता है प्रभु नहीं, मैं मारता हूं, आप छोड़ो, आपकी प्रतिज्ञा। बोले नहीं, अब तू नहीं मानता है तो मैं ऐसा करूंगा। भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़ा हुए। बोले ठीक। अब अर्जुन वापस रथ पे आया और उसने बाण चलाया। लड़ाई के मैदान में लड़ाई का नियम होता है, निहत्थे के ऊपर बाण चलाया। एक स्त्री को आगे खड़ा करके बाण चलाया और बड़ी तेजी से, जितनी स्पीड से जो अर्जुन का बाण था वैसा बाण चलाया। भीष्म पितामह के आर पार बाण हो गया, इधर से चला इधर से निकल आया। रथ टूट गया, पितामह रथ से नीचे आ गए। अब अर्जुन कहा प्रभु अब मैं, ये तो रथ भी टूट गया, बाण चलाते भी नहीं, अभी गिरने वाले हैं। बोले चलाओ बाण। बोले प्रभु चला तो रहा है, और चलाओ और चलाओ। और चलाते चलाते अब इतने बाण चला दिए अर्जुन ने
घायल व्यक्ति के ऊपर कितने बाण चलाए जाते हैं जी, लेकिन भगवान का कहना मानना है युद्ध के धर्म को भी, युद्ध में भी भगवान को कह दिया कि नहीं देखूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुझे मुक्त करूंगा। अर्जुन को विश्वास था और बाण मारते मारते इतने बाण मार दिए कि अब बाण लगने की जगह नहीं थी। भगवान कहते और मार और मार और मार, बहुत बाण मारता गया। भीष्म पितामह बोल उठा, शाबाश अर्जुन, अगर तू मुझे इतने बाण नहीं मारता तो मैं तुम्हें शाप दे देता और तू लड़ाई नहीं जीत सकता था, तुम्हारी हार हो जाती। ये कौन जानता था? ये भगवान जानते हैं। हम भगवान का कहना कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, संतों का कहना कितना मानते हैं। पूर्ण धर विश्वास गुरुमुख गुरु की वचन में कितना मानते ही है। शरण पालक है नाम तुम्हारा, मुझ निर्बल का तुम आधारा, तेरी ओट कही मैंने, प्रभु मैंने आपका आधार लिया है। तो भगवान, जब भगवान का हम आधार लेते हैं तो भगवान हमें सब बातों से बचा देते हैं, सब जगह हमारी रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? रखवारा है, रखवारा है, रखवारा है, प्रभु मेरा दीनों का दातारा है, रखवारा है, प्रभु मेरा दीनों का दातारा है, रखवारा है, दूर करे सब पाप है, जो मन में हरि का ध्यान करे। दूर करे सब पाप है, जो मन में हरि का ध्यान करे, जो मन में हरि का ध्यान करे, जो मन में हरि का ध्यान करे। ऐसा योग क्षेम और मोक्ष का भंडारा है, हाँ भंडारा है। ऐसा योग क्षेम और मोक्ष का भंडारा है, रखवारा है, रखवारा है, रखवारा है। योग क्षेम और मोक्ष का भंडारा है, रखवारा है, रखवारा है। शांत सुमत गुण ज्ञान शक्ति दे, शांत सुमत गुण ज्ञान शक्ति, जो राखे मन में भाव भगत, जो राखे मन में भाव भगत। दे शांत सुमत गुण ज्ञान शक्ति दे, शांत सुमत गुण ज्ञान शक्ति, जो राखे मन में भाव भक्त, जो राखे मन में भाव भक्त। वो शरण आए को निर्भय करने हारा है, राम रखवारा है, ओ रखवारा। वो शरण आए को निर्भय करने हारा है, रखवारा है, ओ रखवारा है। धन धान देत सुख शान देत और सर्व पदार्थ दान देत, धन धान देत सुख शान देत और सर्व पदार्थ दान देत। धन धान देत सुख शान देत और सर्व पदार्थ दान देत, धन धान देत सुख शान देत और सर्व पदार्थ दान देत, और सर्व पदार्थ दान देत, और सर्व पदार्थ दान देत। मैं देव हूँ सर्व जगत आधारा है, मैं देव हूँ सर्व जगत
परमात्मा की शरण में आने से आदमी को बहुत कुछ लाभ होता है। दुख दूर करे, सब पाप हरे, जो मन में हरि का ध्यान धरे। परमात्मा का मन में ध्यान करने से, परमात्मा का मन में स्मरण करने से, परमात्मा को मन में याद करने से केवल 5 मिनट, कितना? 5 मिनट कितने सेकंड होते हैं? 5 मिनट में मालूम है? 5 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 300। अगर 1 सेकंड में एक बार राम बोलो, 1 सेकंड होता नहीं है, 3 बार भी बोल सकते हैं, राम 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 राम, ऐसे बोलेंगे तो 1 सेकंड हो जाए। तो 900 बार हो गया। 900 नहीं, थोड़ा कम कर लो, धीरे धीरे बोलो, राम राम। 300 तो हो ही जाएगा। आंखें बंद करके, आपके पास, आपके सामने कौन सी मुसीबत है ये मैं नहीं कहता, कितनी बड़ी शक्ति आपके सामने है मैं नहीं कहता, कितनी बड़ी दिक्कत आपके सामने है ये मैं नहीं कहता, लेकिन 300 सेकंड आप केवल राम राम, या फिर जिसमें आपका विश्वास हो। ऐसा नहीं करना कि एक माता जी प्रेम से बोलो श्री राम, उसकी झोपड़ी को आग लगी। एक माता जी बुढ़िया थी, उसके झोपड़ी को आग लगी, तो उसने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी, मैं नित्य आपके हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, मेरी झोपड़ी जल रही है, कृपया। 1 मिनट के बाद माता जी का मन बदला, राम जी को याद करने लगी। 1 मिनट के बाद फिर माता जी का मन बदला, कृष्ण को याद किया, शिव जी को याद किया, गणेश जी को याद किया, गुरुदेव को याद किया। 10 जनों को 10 मिनट में याद किया। कितना? 10 मिनट में घास फूस की झोपड़ी तो पता नहीं क्या होगा। 10 मिनट तो बहुत होता है। खत्म हो गई। माता कहने लगी कि भगवान, मैंने आपको इतनी प्रार्थना की और मेरी झोपड़ी का हाल ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों? क्या जवाब मिला किसी को मालूम है? माता जी को क्या जवाब मिला? उसकी झोपड़ी क्यों नहीं बची, क्यों जल गई? उसने 10 भगवानों को याद किया था, क्यों? क्या जवाब मिला किसी को मालूम है? हाँ जी, हाँ, आपकी मैं कोई कथा नहीं, अपने मन की नहीं सुना रहा हूँ, आपकी सुनी हुई है, पक्की बात है, तभी आपको मालूम भी है। माता ने 10 जगह याद किया। क्यों किया? हनुमान जी कहने लगे कि राम जी आ गए तो फिर मैं पीछे हट गया, अब राम जी के सामने मैं थोड़ा ही कुछ कर सकता था। आपने, मैं तो आ रहा था बुझाने के लिए। सीधी सी बात है, एक तो ये रुकावट आती है, एक दूसरी रुकावट भी हो सकती है। बताओ, यहाँ में पहले तालाब था बाहर, आज से 20-25 साल पहले था क्या? वहां पे कोई लोग, 2 माताएं कपड़ा धोने गई। अब माताएं शांति से कपड़ा तो नहीं धोती है, क्या दिक्कत आती है? दिक्कत बताता हूँ, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। ये दिक्कत क्या आती है बताता हूँ। दूसरी दिक्कत है, 2 माताएं कपड़ा धो रही थी, तो कपड़े एक लकड़ी की, वो क्या सोटा सोटी जो भी हो, तो वो गीली होती तो थोड़ी प्रेम से लगती है, सूखी होती तो कम लगती है, गीली। अब वो कपड़े धो रही थी तो आपस में थोड़ी बात बढ़ गई, तो उस माता ने क्या किया, वो जो कपड़े धोने की सोटी है ना, उसको दे मारी। अब उसको थोड़ा खून भी निकला, रोने लगी। माता छतरी बाई के पास भगवान बैठे थे, वो चले कि उस माता को तकलीफ हुई है। चलते चलते 2-4 सीढ़ियाँ उतरे और बोले कि इस माता को कुछ सबक दे। क्यों? बेचारी को वैसे ही मार दिया सोटी, उसका खून बह रहा है, उसको देख रही है और ऊपर से गाली दे रही है, इसको सीधा करना चाहिए। तो भगवान जैसे ही पास पहुंचने वाले थे तो उस माता जी ने क्या किया मालूम है? जिसको सोटी लगी उस माता ने क्या किया मालूम है? क्या किया? नहीं मालूम किसी को? आपके फरीदाबाद की बात है, कोई हमारे वहाँ की बात नहीं है।
क्या किया भाई? बोले किसने मेरे को मारा है ना उसको, हाँ ये माता को मालूम है, बालों से पकड़ करके दे मारा उसको पत्थर में। भगवान पीछे हटे। कहीं हमारे से इन दोनों में से कोई बात तो नहीं होती कि भगवान हमारे पास आ रहे हो और हम अपनी थोड़ी आगे चला दे, भगवान की शरण से थोड़ा दूर हट जाए? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा दोष हमारा नहीं होगा, हम भगवान का कहना मानते जाएंगे तो भगवान पक्की बात है हमारा कल्याण करेंगे, अवश्य करेंगे। इसमें कोई दो राय बात नहीं है। हमारे गुरु महाराज को एक बार याद कर लेते हैं। देखो हमारे गुरु महाराज कैसे थे, उन्होंने जीवन में आकर के यही तो हमारे